हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेरी वेल एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। आज हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। एंडेवर वही है कि मैं थ्योरी से और कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ और दूसरा कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर पाएँ। तो यूनिट 3 में हमारे पास मेजरली 3 टॉपिक्स हैं। दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यूनिट 3 हैपन्स टू बी द फेवरेट यूनिट ऑफ इग्नू। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आपको समझेगा जब मैं क्वेश्चन स्टेट करना चालू करूँगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी एक छोटे से एग्जांपल से रेलेवेंस समझाने की और ग्राफ कैसा दिखता है वो बताने की, बट दैट डू नॉट टेक्स अवे द कॉम्प्लेक्सिटी इट हैज़। और मैं जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ूँगी आपको समझेगा दैट व्हाट कॉम्प्लेक्सिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक मिक्स बैग ऑफ चॉकलेट्स दे दूँ, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप उस बैग में से कोई चॉकलेट को बाहर निकालो और उस बैग में मिक्स्ड चॉकलेट्स हों, इंडियन ब्रांड के चॉकलेट्स हों और मे बी ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के चॉकलेट्स हों। अब ऑब्वियसली इंडिया में ऑस्ट्रेलियन ब्रांड के चॉकलेट्स इतने रेडली अवेलेबल हैं नहीं, तो इंडियन ब्रांड के चॉकलेट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कोई चॉकलेट मिलती हो जो वहाँ ना बनती हो, कहीं और से इम्पोर्ट होती हो, तो एक आधी वैसी भी चॉकलेट निकल आए। बेसिकली आपके पास एक मिक्स्ड बैग है जिसमें से आपको चूज़ करना है, और आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपके हाथ में एक इंडियन ब्रांड या ऑस्ट्रेलियन ब्रांड या किसी तीसरे ब्रांड का चॉकलेट आए कैसी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। इससे पहले मैंने ये सेम चीज़ हाइट के पर्सपेक्टिव से समझाई थी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आप एक सर्टन एज के लोगों के बारे में बात कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि वो कितने हाइट तक के होते हैं, आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बहुत छोटे, एक एवरेज हाइट या एक बहुत लंबे इंसान को मिलोगे। अगर इस चीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप एक नॉर्मल हाइट के, एक एवरेज हाइट के इंसान को मिलोगे इज़ द मैक्सिमम। एक बहुत छोटे हाइट के इंसान से मिलोगे, इट इज़ द मिनिमम। और एक बहुत लंबे हाइट के इंसान से मिलोगे, दैट इज़ ऑल्सो मिनिमम। बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर इस ग्राफ को मैं धीरे धीरे बिल्ड करूँ, ठीक है, तो ये कैसा बिल्ड होता है। लेट मी क्लीन ऑल ऑफ दिस। ये रहा मेरा बेल कर्व, ठीक है। बस 2 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी मैं सब बाद में कॉम्प्लिकेट कर लूँगी। ज़ीरो, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही है दैट इट इज़ 50-50 डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब ये है दैट दिस साइड इज़ 50 एंड दिस साइड इज़ अनदर 50, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप कर्व बनाओगे वो कभी भी टच नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी बुक में भी बनाओगे, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यू रीच टिल 99.1%, यू डू नॉट रीच टिल 100, सो इट डू नॉट टचेस, ठीक है। अब पहला कॉन्सेप्ट यही है दैट इट इज़ 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम इसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे क्योंकि हम इसमें मैथमेटिकल टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चालू करेंगे, ठीक है। Now let me clear it, and I'll tell you the definition of normal distribution. Okay, a random variable x is said to have normal distribution with parameter mu and variance if its probability density function is given by। आप एक वेरिएबल को कह सकते हो कि उसके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसा दिखता है। ऐसा कैसा मैं बताती हूँ। एंड मोर ओवर वाइल वी आर एट इट, अब एक बात देखना, दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, कि इसमें दो ही फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। वन इज़ मीन एंड अनदर इज़ वेरियंस।
मीन डिसाइड करता है कि सेंटर पॉइंट क्या होगा, वेरिएंस डिसाइड करती है कि ग्राफ कितना स्प्रेड आउट होगा। ये चीज़ मैं वापस रिपीट करूँगी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँगी। एनीवे, दैट डेंसिटी फंक्शन इज़ फंक्शन x equals to 1 upon rho under root 2 pi e minus 1 by 2 x minus mu rho square. You don't have to complicate it. It's just that अगर आप याद कर लोगे और डेफिनेशन के साथ इसे लिखाओगे, इट विल मेक मोर सेंस टू समबडी हु नो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ अभी। दिस विल गेट डीप इनटू प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज़ नॉट माय एजेंडा। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इग्नू के पेपर्स में देखना कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़े मिलेंगे। बगैर उस क्वेश्चन के इनका काम नहीं चलता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी है, ये क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में भी था, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। आफ्टर अ पॉइंट अगर ये समझ में ना भी आए ना आपको, तो भी इसको याद करके चले जाना, ये कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, लेट मी ड्रॉ इट। आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इट इज़ सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, सिमेट्रिकल से बोलने का मतलब ये है कि वो सिमेट्रिकल अपने मीन के अराउंड है। ठीक है, और उसका जो राइट और लेफ्ट टेल होता है आइडेंटिकल होता है। उसके बाद है इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व, दिस कर्व लुक्स लाइक अ बेल, इट इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा है मीन मीडियन मोड, जो होते हैं इस कर्व के वो इक्वल होते हैं। देन यू हैव परसेंटेज विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही है जो ग्राफ दिखने में थोड़ा भयंकर बन जाता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द एरिया ऑफ द ग्राफ विच इज़ कवर्ड, विच टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और द एसोसिएशन ऑफ इट। ठीक है, अभी इसको थोड़ा ढंग से बना लूँ तो बेहतर है। लेट मी, सो द सेंटर वन इज़ एक्स बार, ज़ीरो भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मीन है। ठीक है, देन यू हैव वेरिएंस, बुक में देखोगे तो इट विल बी अ लिटिल नीटर देन दिस ऑफ कोर्स, बट समझाने के लिए है तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। पहला नेगेटिव से पहला पॉजिटिव के बीच में, let me change the pen, जो एरिया कवर होता है दैट इज़ 68.27%। फिर यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर होता है दैट इज़ 95.45%। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर होता है दैट इज़ 99.73%। एट टाइम्स आप देखोगे इसको स्प्लिट करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो इफ़ दैट इज़ ऑल्सो द केस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और अगर आप इसे स्प्लिट करके लिख के भी आ जाओगे, इट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डिवाइड तो कर ही दिया है। तो स्प्लिट करके लिख के आ जाओगे, इससे मेरा मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 34% ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ तक भी इट इज़ 34%। ठीक है, तो तभी यहाँ से यहाँ का जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है वो 68.27 है। तो इस ग्राफ को बाय हार्ट लर्न कर लो, ये काम आएगा, ये एज इट इज़ बनाना पड़ेगा, और बना दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टैट्स का पेपर है। देन इट इज़ अबाउट स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अ परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, if done properly, has skewness of 0 because it is symmetrical and kurtosis of 3। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन के दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका मीन, एक होता है उसका वेरिएंस, जो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। मीन आपको सेंटर पॉइंट बताता है, वेरिएंस आपको उसका स्प्रेड बताता है।
उसके बाद हमारे पास जो 2 पैरामीटर वाला हो गया। देन यू हैव सेंटर लिमिट थ्योरम। सेंटर लिमिट थ्योरम सेज़ कि बेशक आपके पास जितना मर्ज़ी बड़ा डेटा हो, जैसे-जैसे डेटा सेट बड़े होते जाता है, ठीक है? हम उसके ऊपर सेंटर लिमिट थ्योरम लगाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर द सैंपल मीन अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे-जैसे जो सैंपल साइज़ है वो बढ़ता जाता है, ठीक है? रिगार्डलेस आपका पॉपुलेशन कैसा है। क्योंकि जैसे-जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे वेरिएंस बढ़ेगा, जैसे-जैसे वेरिएंस बढ़ेगा, ऑब्वियसली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरफ मूव करोगे। सो दिस इज़ द लिटिल बिट ऑफ थ्योरी अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनफ नहीं है, इग्नू के कंटेंट में भी जो थ्योरी लिखी है ना, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसमें लिखे हैं, मुझे ध्यान नहीं है अब, वो भी ऐसे नहीं होने वाले, नॉर्मल नहीं होने वाले, इट विल बी अ लिटिल डिटेल्ड। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, नाउ दिस इज़ यूट्यूब, आई कांट टैग इट एनीवेयर। मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट्स में दे देती हूँ, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल देयर। मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी विद दैट अटैचमेंट। उसमें से पढ़ लेना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस में थ्योरी तो बेशक ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल आता है, अनोवा, और वो तो आता ही है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने देख ही लिया होगा उसको। ऑलराइट, सो लेट मी क्लिक दिस। Variance measures how spread out the values in a data set are from mean. आपके मीन से आपका डेटा कितना दूर है, दैट इज़ योर वेरिएंस। ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला अगर बुक में नहीं है तो यहाँ से लिख लो, वैसे होगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। Just for the paper part of it, x is the individual entity, x bar is the mean, and n is the number of terms you have. Okay? एंड वन वे वेरिएंस में हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी वेरिएबिलिटी है विद इन ए कैटेगरी वो कैसी है। ठीक है, इसका एग्जांपल, इफ़ यू आर कंपेयरिंग द टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, तो वन वे वेरिएंस आपको काम करेगा, क्योंकि आप एक क्लास को ही देख रहे हो। ठीक है, टू वे वेरिएंस में जब आप विद इन ग्रुप वो चीज़ समझने की कोशिश करते हो, दैट बिकम्स टू वे वेरिएंस। और टू वे वेरिएंस का एग्जांपल वुड बी कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर्स मे बी बिटवीन टू क्लासेस। ओके, अभी हमारे पास, अगर आपको डिफरेंस समझना है, इसका भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, बट वील सी, आई मीन आई कांट डू अ लॉट हियर। सो फॉर बेसिक डेफिनेशन, वन वे वेरिएंस हमें ये बताता है कि हमारी वेरिएबिलिटी हमारे ग्रुप के बीच में कितनी है, विद इन द ग्रुप कितनी है, और टू वे बताता है कि हमारी बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन द कैटेगरीज कितनी वेरिएंस है। ठीक है, एप्लीकेशन आपने अनुभव पढ़ा है, उसी के हिसाब से है। इंटरप्रिटेशन, that was actually related to how much individual data point varies, and then measures, the other one measures how much group means differ from the other. तो एक अपने बीच में और एक दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए है। ठीक है, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस। इसमें अब अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी क्लियर दिस जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। सो क्वेश्चंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेल कर्व के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। न्यूमेरिकल मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा नहीं है कभी आते हुए, आ जाए तो आ जाए, मैं कह नहीं सकती। देन यू हैव वन वे वेरिएंस, उसका आपका जो न्यूमेरिकल है नोवा वो आता है। ठीक है जी, टू वे की न्यूमेरिकल वो नहीं आता, बुक में बेशक दिया हो, मैं कह नहीं सकती। अदर देन दैट, अगर क्वेश्चन आया फ्रॉम द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, तो आपसे यही पूछेंगे कि डेफिनेशंस बता दो, या ज़्यादा अगर हो गया तो डिफरेंस पूछ लेंगे। डिफरेंस आप दो चीज़ों पे कर सकते हो, ज़्यादा तीन चीज़ों पे कर सकते हो। आप डेफिनेशन का डिफरेंस बता सकते हो, आप इंटरप्रिटेशन बता सकते हो, और आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिया, कंपेयरिंग दी स्कोर ऑफ वन क्लास और
कंपेयरिंग द स्कोर ऑफ 2 क्लासेस, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना सुंदर सा डिफरेंस बना के लेके आ सकते हो। थर्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, ठीक है? सेम गोज़ विथ फोर्थ यूनिट, उसमें भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, बट लिटिल बिट टू नो अबाउट टेस्ट्स इज़ गुड। आई विल सी व्हाट आई विल डू इन दैट वन। But for the moment, this is it. Normal distribution is extremely important. मैं अगेन ईमेल आईडी डाल दूँगी, कंटेंट चाहिए होगा ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए होगा तो ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।